दोस्तों बेस मॉडल से आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, बेस मॉडल से आपको अलॉयज और साथ में आपको बेस मॉडल से मिल रहा है यहाँ पर फुल ऑन एलईडी प्रोजेक्टर का वादा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे स्कोडा कुशाग अपने ऑल न्यू क्लासिक प्लस अवतार में आपको क्या ऑफर कर रही है। ये स्कोडा की एक नई मुहिम है जहाँ पर आपको एक वेल फॉर मनी कार दी जाए, और जो यहाँ पर ये मिड साइज एसयूवी में एक नया तड़का मारा है स्कोडा ने, क्या आपको देता है आज की वीडियो में बात करेंगे। ये गाड़ी की प्राइसिंग क्या है, जो यहाँ पर 12 लाख रुपए का ऑन रोड जो एक मार्केट देखी जाती है जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर आज खेल रहे हैं, तो आपको बताएंगे जो ये गाड़ी है ना अपने साथ लाई क्या है। स्कोडा है, कुशाग है, फेसलिफ्ट अवतार में आई है, और सबसे खास बात क्लासिक प्लस अवतार जिसका आप सबने बहुत ज्यादा इंतजार करा। मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी किसको पसंद नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित, और आज के इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे स्कोडा कुशाग अपने बेस मॉडल में आपको ऑफर क्या कर रही है। टॉप मॉडल की बात हर कोई करता है, लेकिन जो बेस मॉडल दिखा देना वही काम की बात है। तो यहाँ पर आपके सामने स्कोडा कुशाग, सबसे पहले इस गाड़ी को फेसलिफ्ट मिला है, तो नई ग्रिल मिली है इसको, बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुक के साथ आई है। सबसे ज़्यादा खास बात है कि जो डिज़ाइन हेरिटेज मिला है ना स्कोडा का, एक नंबर है। मतलब इंटरनेशनल लेवल की कार लगती है, और कोई भी नहीं कहेगा कि ये गाड़ी 12 लाख रुपए ऑन रोड की रेंज में, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही आपको फुल ऑन एलईडी यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। कहीं से भी आप नहीं कहेंगे ये गाड़ी बेस मॉडल है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही फुल ऑन आपको एलईडी डीआरएल मिल रहा है, उसके साथ ही कुछ और डीआरएल सेटअप मिलेगा, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की व्यवस्था की गई है। अगर आप थोड़ा नीचे आगे देखें तो आपको जो फॉग लैम्प की व्यवस्था है इसमें नहीं दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी जो पियानो ब्लैक एलिमेंट है ना, बिल्कुल दमदार बना रहे गाड़ी को। कुछ नीचे देखेंगे आपको गन मेटल फिनिश दी गई है, और ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट का लुक ना बिल्कुल एक स्पोर्टी और एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक के साथ है। अब आते हैं इस गाड़ी की रियर की और साइड की प्रोफाइल में। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ आपको मिली होगी कि कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर जो अलॉयज़ है वो दिख जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे साइज़ के हैं। सबसे बड़ी बात 205/60 रेडियल 16, जो कि बहुत कॉमन टायर साइज़ है इंडिया में, और ईजिली अगर आप इस गाड़ी को रखते हैं तो जब भी आपको टायर रिप्लेस करना होगा ये साइज़ आपको आराम से मिलेगा। और उससे अच्छी बात है कि टॉप मॉडल के मुकाबले ये जो अलॉय का साइज़ है, जो आपको टायर की यहाँ पर हाइट प्रोफाइल दे रहा है, इससे जो एक कुशनी इफेक्ट है आपको राइड में मिलेगा। अगर आप खराब रास्तों में जाते हैं तो आपके रिम के डैमेज होने के और टायर के पिंच होने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो जिसको रफ एंड टफ यूज़ करना है और जिसको चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी तो जाएगी कहीं भी जहाँ मैं चाहूँगा, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है एक टायर साइज़ कहूँगा। उसके साथ ही अगर आप साइड लुक से देखें तो यहाँ पर आपको स्कोडा की एक प्रॉपर बैजिंग मिलेगी। कुछ अगर आप इसके पूरे वारपीएम सेट को देखें तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि बेस मॉडल है। कंपनी अगर यहाँ पर कुछ देती है तो फिर मैं कहता कि यार थोड़े मिस आउट हो गया, लेकिन ये भी सही दिया गया, प्रॉपर रखा गया है। उसके साथ ही मिरर का साइज़ भी काफ़ी प्यारा है, और साइड लुक से गाड़ी में जो सिल्हूट है, जो कट एंड क्रीजेज है, बिल्कुल टॉप मॉडल वाले एज इट इज़। कुछ क्लैडिंग का पार्ट आप देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके साथ ही अगर आप इसके व्हील वेल में देखें तो यहाँ पर भी प्रॉपर काफ़ी रोबस्ट जो प्लास्टिक क्लैडिंग है वो डाल दी गई है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर 188 mm का आता है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से, जहाँ पर इसमें अपने सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस देती है स्कोडा, तो बिल्कुल सही बनाता है इसको। उसके साथ ही देखो बेस मॉडल से आपको रूफ रेल की व्यवस्था मिलेगी, जो कि बहुत कमांडेबल चीज़ है। मतलब ये चीज़ें ना कोई ऐसे प्रैक्टिकल के हिसाब से नहीं सोचते कि ये होगा तो ये करेंगे, लेकिन इनके आने से गाड़ी का जो लुक है, डिज़ाइन है, निखर के आता है। उसके साथ ही जो रियर में स्पॉइलर है वो भी एज इट इज़ आपको ब्रांड बेस मॉडल के आगे दे रही है, तो वो भी एक अच्छी वैल्यू है। और ऊपर देखेंगे तो एक आपको नॉर्मल रेडियो एंटीना दिख रहा है। उसके साथ ही रियर में देखें सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर शुरू होती है कि बेस मॉडल से आपको वॉशर वाइपर डिफॉगर मिल गया है। भारत की सरकार को ना ये फीचर को जितना 6 एयरबैग को अभी स्टैंडर्ड किया हुआ है वो ये भी कर देना चाहिए, क्योंकि रियर की जो विजिबिलिटी है इसी पे डिपेंड करती है। बारिश है, कोहरा है, धूल है, तो यहाँ पर एक तरीके से ना ये वॉशर वाइपर डिफॉगर मिल के आपको काफ़ी सेफ बनाते हैं हाईवे में जब आप हाई स्पीड में चल रहे हैं। तो ये चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए। स्कोडा ने एक तरीके से बेस मॉडल से दिया है, तो बाकी कंपनियों के लिए भी सीखने की चीज़ है कि ये चीज़ें बेस मॉडल से कस्टमर को मिले, क्योंकि ये चीज़ें ना बाद में रेट्रो फिटमेंट में नहीं लग पाती, बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, तो कंपनी को देना चाहिए। उसके साथ ही रियर में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ सिग्नेचर, जो आपको पीछे टेल लैम्प है वो दिख जाएगी। कुशाग की बैजिंग मिलेगी, क्लासिक प्लस और वो सिग्नेचर वैसी चीज़ें नहीं करती है, बिल्कुल जो है वो आपके सामने, और कोई एडिशनल ऐसे बैजिंग नहीं आपको दिखेगी। थोड़ा अगर नीचे आगे देखो तो यहाँ पर कुछ क्लैडिंग का पार्ट आपको दिखेगा। कुछ कैमरा सेटअप अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो अंदर चल के देख लेंगे क्या इसमें कैमरा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 7 इंच की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो दी गई है, 6 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, तो सारी व्यवस्था की गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ काफ़ी हैवी रियर में एक प्लास्टिक बम्पर दिया गया, जो कि रफ एंड टफ है इंडिया के हिसाब से। कुछ रिफ्लेक्टर देख लोगे, और पीछे का जो डिपार्चर एंगल है, और ओवरऑल गाड़ी काफ़ी जच के आती है। अब देखते हैं इस गाड़ी का जो रियर में काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस है। पार्शल सेल्फ कहाँ गई, तो बेस मॉडल है भाई, ये चीज़ थोड़ा मिस आउट तो करोगे आप, तो पार्शल सेल्फ नहीं मिलेगी, 40/60 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि इसको पूरा आप चाहे तो इसको फोल्ड कर सकते हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप फोल्ड करोगे। तो दिखा देता हूँ मैं कितना ये फोल्ड हो सकता है। तो देखिए
इस चीज़ को आप पूरा फोल्ड कर देंगे तो इतना लगेज स्पेस आपको मिल जाएगा। यहीं पर अगर आप देखें तो 400 लीटर से ज़्यादा ये स्पेस है। अब इतना कार्गो वॉल्यूम देखें तो बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। उसके साथ ही अगर आप व्हील वेल में देखें तो यहाँ पर आपको एक टायर मिलेगा जो कि स्पेयर टायर है इसका। और अगर इसका टायर साइज देखें तो 195/65 रेडियल 15 इंच का आपको स्टील व्हील मिलेगा जो कि 195 चौड़ाई का है, 65 उसका एक्सपेक्ट रेशियो है। और पीछे से इतनी काम की चीज़ें दी गई है, काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज कहूँगा। यहाँ पर भी अच्छी क्लैडिंग है। कुछ अगर आप पार्शल सेल बाद में लगाओ तो लगा सकते हो। कुछ लाइट्स की व्यवस्था है, फर्स्ट एड वहाँ पर किट रखी गई है और न्यूमेटिक स्टड है। कोई पावर टेलगेट और वो चीज़ें नहीं होगी भाई, थोड़ी मेहनत करो, एक्सरसाइज होती रहती है तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब आइए थोड़ा आगे की और अब चलते हैं इसके जो सबसे ज़्यादा काम के फीचर फंक्शन है उसको समझने के लिए, जो कि अंदर आपको इंटीरियर में दिखेंगे। बाकी यहाँ पर इसके फ्यूल लिड ओपन करते ही आपको जो फ्यूल फिलअप के लिए ऑप्शन मिलता है दिख जाएगा। डीजल का ऑप्शन कोई नहीं आता, इंटरनेशनली मिलता हो तो शायद यहाँ पे DEF और उसकी व्यवस्था इतने करी है। CNG की भी कुछ ऑप्शनिंग बाहर कंट्रीज़ में आती होगी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कटआउट्स इन्हें बनाए हुए हैं। E20 यहाँ पर ये पेट्रोल को डिमांड कर रही है, E5 में भी चल जाएगा, E10 में भी चलेगा, E20 तक ये सपोर्ट करता है, तो अच्छी बात है। तो ये आपने गाड़ी को बाहर से पूरा देख लिया। सनरूफ आपके सामने खुली हुई है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रिक सनरूफ इंडिया में मतलब एक दीवानगी है इस चीज़ को लेकर। तो ओवरऑल गाड़ी को आप चलते हैं इसके इंटीरियर में देखने के लिए और वहाँ पर समझते हैं कि स्कोडा अपने बेस मॉडल क्लासिक प्लस के साथ क्या आपको ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर आप आइए, डोर खुलता ही ना मतलब बिल्कुल जगमगा सा जाता है मामला। अब ये जो चीज़ आपके सामने है ये बेस मॉडल आपके सामने स्कोडा है भाई। अपना कुशाग का ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लाए कि कस्टमर को सोचना ही ना पड़े कि भाई ये मिस हो गया वो मिस हो गया। और 7 इंच की जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो देख पा रहे हैं। और ओवरऑल अंदर ना काफ़ी सही काम किया गया। सबसे पहले जो की फॉब है इसको देख लो। तो हमने इंजन को कहा भाई थोड़ा शांत हो जाइए, तो यहाँ पर आपको की फॉब मिलेगी। लॉक अनलॉक का फंक्शन है, रिमोटली आप टेलगेट को यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। जैक नाइफ आपको की मिलती है तो इसको आप पॉकेट में रखें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और 2 कीज़ आपको ऐसी दिखनी चाहिए। उसके साथ ही अच्छा इसमें काम किया गया है। यहाँ पर देखें तो बैकलिट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, बैकलिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसका जो होल है एक्सेस करने के लिए काफ़ी सही बनाया गया है। अगर यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर हार्ड टच की व्यवस्था की गई है। कुछ ये फैब्रिक के साथ सॉफ्ट टच है, कुछ ये चीज़ आप दिखेगी ग्रैब हैंडल के लिए। ये डिज़ाइन है काफ़ी कॉमन हो रहा है। कल ही मैंने गाड़ी देखी उसमें ये डिज़ाइन है। बताओ कौन सी गाड़ी है? R से उसका नाम शुरू होता है ब्रांड का और T पे ख़त्म हो जाता है शायद, तो आपको कॉमेंट करके बताना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके का आपको जो स्पीकर की ग्रिल है, 6 स्पीकर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो दिए गए हैं। बाकी अंदर कैबिन स्पेस ना काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उसके साथ ही ये एक बहुत सही चीज़ है कि बेस मॉडल से ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रही है और ऐसा वैसा ऑटोमेटिक नहीं है। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है और सेगमेंट का पहला ऑटोमेटिक है जो कि इतनी ज़्यादा गियर रेशियो आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन दे रहा है। उसके साथ ही 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल है जो कि आपको 114 हॉर्स पावर 178 Nm का टॉर्क देता है। 3 सिलेंडर लेआउट में है, TSI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और सबसे खास बात ये बेस मॉडल अपने साथ ये चीज़ ला रहा है। और इसकी प्राइसिंग भी अगर वैसे देखें तो 11.5 लाख रुपए के रेंज में एक्स शोरूम में अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये साउंड है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फाइन साउंड है। 3 सिलेंडर के हिसाब से अपने सेगमेंट का काफ़ी प्यारा इंजन है। अगर यहाँ पर आप देखिए तो ये इंजन किस अकॉर्डिंग क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इसको बंद करते हैं। ऐसा इसका एक डायल एलिमेशन है और ये भैया स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, सीट बेल्ट का यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का दिख रहा है और कुछ और बेसिक फंक्शन जैसे आप स्कोडा की लोअर मॉडल कार्स में देखते हैं तो वो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एक पैडिंग भी दी गई है जो कि आपको काफ़ी प्यारी लगेगी। और थोड़ा अगर पास से आप दूर से देखें तो यहाँ पर आपको एक 2 स्पोक वाला थीम मिलेगा बेस मॉडल के साथ। उसके साथ ही डी कट का व्यवस्था नहीं रहती है। हॉर्न की बात करते हैं थोड़ी, तो हॉर्न ऐसा मिलेगा आपको, सिंगल पिच है, डुअल पिच नहीं दिख रहा है। और ये कुछ नॉलिंग वाले बटन यहाँ पर भी दिए गए, काफ़ी सही बात है। उसके साथ ही पैडल शिफ्टर की जो व्यवस्था है आपको की गई है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। और दोस्तों स्वागत है आपका आपके स्कोडा कुशाग के बेस मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा था ऐसा कुछ हार्ड प्लास्टिक में आपको हार्ड टॉप मिलेगा। इसका जो आपको एक अपर शेल है यहाँ पर आपको थोड़ा फाइन पियानो थीम में दिया गया। ये 3D टेक्सचर है, यहाँ पर स्कोडा की बैजिंग और कुछ ये भी हार्ड प्लास्टिक के साथ, सॉफ्ट रिलीज नहीं है और स्पेस ठीक है इसके साथ। ये है इनके 7 इंच की स्क्रीन जिसका बैकलाइट कहूँगा थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन काम करेगा आपका प्रॉपर। जिसमें देख रहा हूँ काम के फंक्शन एंड्रॉइड ऑटो दिख रहा है, एप्पल कारप्ले दिख रहा है, रेडियो है, फ़ोन है, ब्लूटूथ है, USB है। मतलब बात यह है कि अगर यहाँ पर आपको जो भी काम के फंक्शन चाहिए तो यहाँ से एंड्रॉइड ऑटो आ गया तो सारी चीज़ें जो फ़ोन में है यहाँ पर मिरर हो जाएगी।
आपको एप्पल कारप्ले मिल गया तो भाई उसका अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी आईफोन में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसके टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक को जाना चाहते हो तो दोनों है भाई, टिल्ट भी है टेलीस्कोपिक भी है। तो बहुत रेयर होती है सब चीज़ें मिलना, मतलब ऐसी कुछ बजट कार्ड्स में, जो कि स्टार्टिंग वेरिएंट है भाई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको यूएसबी कुछ एक्सेस दे रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। ये भी काफ़ी बढ़ चढ़ के स्कोडा इंडिया कह रही है कि हमने ये भी मेहनत करी है अपने कस्टमर्स के लिए, तो बेस मॉडल से चीज़ दी गई है। और उसके साथ ही स्कोडा को जो हम जानते हैं कि थोड़ा सा इनका जो एसी है थोड़ा सा भरी गर्मी में हल्का सा कम काम करता था कुशाक को लेके, लेकिन यहाँ पे स्कोडा ने खुले मुंह से कहा कि हमने इसमें वेरिएबल कंप्रेसर डाला है अपने एसी यूनिट के लिए, तो उससे एक बेहतर कूलिंग आपको मिलेगी। और बेस मॉडल से आपको ये जो क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है तो उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो यूज़ होता हुआ दिखेगा। इसको मैंने टेस्ट भी करा, कूलिंग बेहतर हुई है इसकी, आप भी टेस्ट करिए और बताइए कमेंट में। यहाँ पर कुछ बैटिंग दिख रही है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये तो अपना सामान है। यहाँ पर थोड़ा और कुछ आपको की फॉब और कुछ कार्ड्स रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पर भी देखेंगे कुछ और स्पेस, ये स्लाइडेबल नहीं है, फैब्रिक के साथ है। और यहाँ पर आपको कुछ पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। तो ओवरऑल ना भाई गाड़ी अंदर से ऐसी दिखती है। और ये जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फीचर जो सबके अंदर एक एक्साइटमेंट ला रहा है कि भाई ये क्या दिया है स्कोडा ने, तो ये है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि स्पेशली इस सेगमेंट में पहली बार कुछ बेस मॉडल के साथ ऐसा धमाका दे रही है। और ये भी देखे तो आपको कोई मिरर नहीं देगा, लेकिन अच्छा सेट दे जा रहा है। यहाँ पर भी देखे तो जो 6 एयर बैग है बेस मॉडल से मिलेगा, ABS है, EBD है, बहुत काम के फंक्शन है। तो आपको एक प्ले चलते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए इनका सबसे पहले तो इंजन, जो कि 1.0 TSI इंजन है, 3 सिलेंडर लेआउट में है, 114 हॉर्स पावर और साथ में आपको 178 Nm का टॉर्क दे रहा है। और काफ़ी अच्छी तरीके से ना एक रिफाइंड यूनिट है और परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। फ्यूल इकोनॉमी भी देखें तो 16 के एमपीएल की माइलेज आराम से निकालता हूँ मैं इस इंजन के साथ। और अगर स्पोर्टी फ्रंट में चलाओगे तो 10 के आसपास की माइलेज दे ही देता है, और प्यार से चलाओगे तो 18 के एमपीएल तक भी माइलेज देता है। उसके साथ ही अगर बैटरी को देखो, फ्यूज़ बॉक्सेस है, ECM देखो, यहाँ पर अपना वॉशर फ्लूइड को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक आपको ऑप्शन दिया गया है। नीचे देखेंगे तो थोड़ी कवरिंग है, थोड़ा ओपनिंग है। पीछे इसका टर्बो चार्जर प्लेस किया गया है। यहाँ पर कूलेंट का बॉक्स है, कुछ एडिशनल कुछ पैडिंग डाली गई है। यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन का ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ। एक बड़ी सी क्लैडिंग का पार्ट यहाँ पर भी दिख रहा है। AC यूनिट को आप देखना चाहते थे तो यहाँ पर इसके नीचे ही होगी, जो कि कल दिन में दिखा दूंगा। कुछ ऑयल कूलर यहाँ पर दिख रहा है। इसका जो फिल्टर है आपका इंजन फिल्टर, वो इसके नीचे प्लेस किया गया है, तो यहाँ पर आप उसको देख पाएंगे। तो कुल मिला के भाई ये है इसका सारा मामला। आप चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट में, और ये जो इसका कलर ऑप्शन है, इसका नाम भी है लावा ब्लू कलर ऑप्शन। तो ऐसा दिखाई देता है भाई लावा ब्लू कलर ऑप्शन ना, बढ़िया लगता है। DRL का जो स्टेटमेंट है वही आप देख लीजिए, कितना बढ़िया सा लग रहा है। उसके साथ ही इस ओर को भी आप देखिए किस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बाकी आगे आपने जो डिस्क ब्रेक है वो सारी चीज़ें देखी, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक की व्यवस्था मिलती है। तो ड्रम ब्रेक है लेकिन 5 लग नट है, तो उससे जो सेफ्टी और वो सारी चीज़ है प्रॉपर इंश्योर होती है। बाकी शर्ट लाइन्स को देख लो, वो सारी चीज़ें देख लो। और उसके साथ ही ये गाड़ी जो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, इंटरनेशनली कह लीजिए बहुत सेफ़ है, क्योंकि MQB A0 IN प्लेटफॉर्म है। जब ये गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी तब इस सेगमेंट में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, और इस गाड़ी को सिर्फ 2 एयरबैग के साथ ये 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी। और जिसका कंपटीशन था उसको 6 एयरबैग तक लाने पड़े, तब जाके उनको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली। तो वो कुछ दबदबा रहा है स्कोडा का जब भी सेफ्टी का नाम रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए इस हिसाब से जो अपना डोर का अपर्चर है इतना खुलता है। ये हार्ड प्लास्टिक दिख रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें पैडिंग के साथ है। यहाँ पर कुछ ग्रैब हैंडल है, अपना बैग रखा है। तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें फोल्ड का ऑप्शन है, लेकिन कोई 60-40 नहीं, ना ही कोई ऐसा आर्मरेस्ट का ऑप्शन है। फैब्रिक सीटें मिलेंगी। और इसको थोड़ा करते हैं उस साइड, तो हम आपको यहाँ पर जो रियर में AC वेंट है वो भी दिया गया भाई, लेकिन कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत क्रोम है, मतलब ना फैमिली के हिसाब से जो चाहता है कि एक बेहतर गाड़ी में ले लूँ, चलाने में बिल्कुल मज़ा आए, थोड़ा बहुत फीचर फंक्शन कम हो, लेकिन चलाने में कोई कंजूसी ना हो पाए, तो वो सारी चीज़ें आपको स्कोडा अपनी इस नई कुशाक के बेस मॉडल के साथ लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हेड रूम शोल्डर रूम में भी ठीक ठीक सा काम दिखेगा आपको। जिसमें आप यहाँ पर भी देखें तो एक अच्छी सी आपको पैडिंग मिलती है। और टनल की बात अगर आप करते हैं तो थोड़ी सी टनल है, ज़्यादा कोई संघर्ष आपको नहीं होगा। कोई पीछे मैगजीन होल्डर वो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हेड स्टैंड है ये एडजस्टेबल मिलते हैं आगे की ओर और पीछे की ओर भी। और पीछे भी देखें तो रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं LED के साथ, तो ये भी ठीक है भाई। तो ये भी ठीक चीज़ें दी गई है। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको बीच वाले के लिए भी मिलेंगी और दोनों साइडों के लिए भी मिलेंगी, तो ये भी सेफ्टी वाला पैकेज पूरा बनता है। तो मेन चीज़ है बेस मॉडल आया है जिसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, अलॉय व्हील्स मिल जाए, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रही है और तमाम फीचर मिल रहे हैं। 6 स्पीकर भी मिल रहे हैं, 6 एयरबैग मिल रहे हैं
और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम का काम है, यहाँ पर एक नया ट्रांसमिशन मिल रहा है जो कि 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, जो कि पहले 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता था, उसको बिल्कुल रिप्लेस कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्कोडा की तरफ से ये एक नई चीज़ मैं कहूँगा जो क्लासिक प्लस वेरिएंट उतारा है इनने। और आप कमेंट करके बताओ इसके नीचे क्या क्लासिक भी लाया जाए जो कि थोड़ा और प्राइसिंग को इसकी कम कर दे, और जो 10.5 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी दिखेगी आपको, उसको 10 लाख रुपए से भी नीचे लाया जाए। तो अगर क्लासिक आ जाता तो क्या आप इस गाड़ी को और ज़्यादा एक्साइटिंग समझोगे? तो आप मुझे बताओ। वैसे स्कोडा का अभी कोई ऐसा इमीडिएट प्लान नहीं है, क्योंकि जो काइलैक है वो भी तो बेचनी है उन्हें भाई। वो थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन फील करेगी और जो सेल्स नंबर है गिर सकते हैं। काइलैक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है स्कोडा इंडिया का, तो वो भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा काइलैक को भी चलाते रहना है। और जो कुशाग है थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है, तो एक ज़्यादा प्रीमियम स्टेटमेंट वो गवर्न करे, तो क्लासिक प्लस के साथ उसकी शुरुआत की गई है। इस गाड़ी को जो ड्राइव रिव्यू है वो ज़रूर देखना है। इस गाड़ी को जो माइलेज टेस्ट है, ऑफ रोडिंग है, हाई स्पीड में गाड़ी कैसी चलती है, जब आप इसको लेके भागेंगे भाई रोड्स में, तो कैसा आपको ड्राइविंग डायनामिक्स मिलेगा। और सबसे खास बात जो स्कोडा ने नई चीज़ें इसमें की है कि डिज़ाइन स्टेटमेंट चेंज किए गए, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर है, और जो मसाज सीटिंग है वो सब क्या आपको स्पेशल फील कराती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आज हम स्कोडा के ड्राइव एक्सपीरियंस में हैं, जो कि हमारा है जयपुर के अंदर, तो ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ से दिखा पा रहे हैं। काफ़ी प्यारी प्रॉपर्टी है ताज के अंदर, आज हम है जयपुर के अंदर। तो स्कोडा ने जो कुछ भी स्पेशल इस गाड़ी के साथ किया है, या फिर इस सेगमेंट को डिमांड था, वो इस कुशाग के साथ क्या हम देख पाए, वो आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना और बताना मुझे स्कोडा कुशाग का ये क्लासिक प्लस मॉडल आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड बाय।